हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और अभी बजे हैं सुबह के 10 और अभी मैं उठी हूँ। आज मैं बिल्कुल 5 बजे नहीं उठी, आज मैं 10 बजे उठी हूँ बिल्कुल आराम से, क्योंकि आज मुझे पार्क नहीं जाना था। जस्ट बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, तो आई हैव टेकन अ रेस्ट डे। और आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी, कोई पार्क नहीं जाऊँगी, और कल भी सिर्फ सुबह का रेस्ट लूँगी, इवनिंग में वापस रिजॉइन कर लूँगी। बाकी तबीयत बताएगी कैसे क्या होगा। लेकिन आज पूरा दिन, फर्स्ट और सेकेंड डे, आई अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज। थोड़ी थोड़ी वॉक कर सकते हैं, बट आज मैंने सोचा छुट्टी कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्टमक एक था, जो कि नॉर्मल है, होता ही है। और अगर आप, एक चीज़ और बताती हूँ फैक्ट की, कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं ना, तो मतलब मेरे साथ तो पर्सनली ये चीज़ हुई थी कि जब मैं एक्सरसाइज करती रहती थी तब मुझे पीरियड्स पेन नहीं होता था, बिल्कुल नॉर्मल रहता था, नॉर्मल डेज की तरह। और जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि जब मैं नॉर्मली एक्सरसाइज करती रहती हूँ और उस टाइम मेरे पीरियड्स होते हैं, तो मुझे ना तो कोई पेन होता है, और जो क्या बोलते हैं उसको, होम रेमेडीज़ वगैरह कुछ होती है, वो कुछ भी नहीं करनी पड़ती। सिंपल मैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती हूँ। ज़्यादा जो हाई इंटेंसिटी वाली होती है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन वॉक हो गई या और भी कोई नॉर्मल एक्सरसाइजेज, जिम भी कर लेती थी मैं। ज़्यादा ऐसा नहीं था कि छुट्टी करती थी जिम की, लास्ट ईयर जब जाती थी तब की मैं आपको बात बता रही हूँ। और थोड़ा सा बस क्या करना होता है आपको, पीरियड्स के टाइम पे अपना खाने का ध्यान रखना होता है। हम मन तो जैसे करता है स्पाइसी खाने का, आप आज भी मेरे ब्लॉग में देखोगे मैंने पिछले 3-4 दिन से कोई चीट नहीं किया था, लेकिन आज दिन में थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन कर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मूड चेंजेस और कुछ भी कह लो। तो उसमें मैंने बस इतनी सी, बिल्कुल चिन्नी सी नमकीन थी घर में, जैसे वो मतलब ज़्यादा तो मैंने अवॉइड किया है मोमोज शोमोज खाना, तो मैंने बस थोड़ी सी 2 चम्मच 3 चम्मच नमकीन खा ली। उससे क्या हुआ कि मेरी जो क्रेविंग थी वो भी खत्म हो गई, और डाइट भी मेरी ब्रेक। क्योंकि आज के ब्लॉग में कोई वर्कआउट, कोई पार्क या कोई वॉकिंग वाला कुछ भी वीडियो नहीं होगा, लेकिन मेरा जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मील है उसकी मैंने डिटेल्ड वीडियोस डाली है, तो आप आज उसी को एंजॉय कीजिए। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइज़, एज़ यूजुअल, जैसे हमेशा मैं अपना दिन शुरू कर रही हूँ जब डाइट पे होती हूँ, या वैसे नॉर्मली भी मैं अपना दिन ऐसे ही शुरू करती हूँ, गर्म पानी या नॉर्मल पानी के साथ। दैट डिपेंड्स ऑन द वेदर और थोड़ा सा मेरी थ्रोट कंडीशन भी। तो अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते तो बिल्कुल नॉर्मल पानी पी लीजिए, वो भी बिल्कुल बढ़िया होता है। लेकिन सुबह उठते ही पहला फर्स्ट जो आपका मील, या मतलब फर्स्ट जो इनटेक होना चाहिए वो पानी का होना चाहिए, हमेशा सब एज ग्रुप के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, हम इंडियंस में तो ज़्यादातर सभी लोग अपनी दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, बट चाय से पहले थोड़ा सा बस एक रिक्वेस्ट है कि गर्म पानी या नॉर्मल पानी का 1 गिलास पी लिया करो, चाहे उसके बाद वो चाय नाम का जहर पी लो। अब उसके बिना तो वैसे भी नहीं रुका जाता, मतलब पर्सनली मुझसे ही नहीं रुका जाता, तो मैं किसी और को क्या कहूँ। लेकिन अगर वो जहर पीना है तो उससे पहले थोड़ा सा, कहते हैं ना, टॉनिक पी लो, अच्छी चीज़ पी लो। तो मैं रूम क्लीन कर चुकी थी उठने के बाद, अपना बिस्तर सही करना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा मैं आप लोगों को मैसेज देती हूँ, अपना बिस्तर हमेशा उठते ही साफ़ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, तह करके रख देना चाहिए। पूरे दिन बिस्तर नहीं फैला होना चाहिए, बहुत दर्द आती है उनमें। और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है स्प्राउट सैलड। तो प्याज, मैंने जैसे बताया आपको कि प्याज मैंने नहीं ली है, जस्ट बिकॉज़ कि आज हमारे घर श्राद्ध था, तो मम्मी ने खाना, मतलब जैसे रोटी निकालते हैं तो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं उस दिन प्याज लहसुन डालना। और कुछ लोग, तो मैंने सुना है कि श्राद्ध के टाइम पे जो पूरे श्राद्ध के जितने दिन होते हैं उन दिनों में बिल्कुल प्याज लहसुन यूज़ नहीं करते हैं, तो वो तो और भी अच्छी चीज़ है। आज चूँकि मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में आपको बता ही चुकी हूँ इंट्रो में कि मैं पार्क नहीं गई थी ड्यू टू माई पीरियड्स। और अगर आप लोगों के माइंड में लग रहा हो आपको कि यार इतना ओपनली पीरियड्स के बारे में क्यों बात कर रही है, या कुछ एम्बेरसिंग सा लग रहा हो, तो देयर इज़ नथिंग टू फील अशेम्ड ऑफ, या फिर एम्बेरस नहीं होना चाहिए। ये हमारी ही ज़िंदगी का पार्ट है, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है, कोई हमारी अपनी अपनाई हुई चीज़ नहीं है जिससे हमें एम्बेरसमेंट होनी चाहिए या शर्म होनी चाहिए। और आज के टाइम में हमें खुद भी और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को, किसी को भी इस चीज़ के लिए ओपन रखना चाहिए। तो ये तो हो गई ओपन और क्लोज़ की बात। तो वापस आते हैं अपने व्लॉग पे। तो अभी बातें करते करते ये सैलेड कहाँ तक बनी है देखते हैं। तो ये बनी है कटिंग तक, चॉपिंग तक। तो मैंने सैलेड के लिए जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने चॉप कर लिया। अब बारी है उसमें हल्के फुल्के से स्पाइसेस और लेमन ये सब ऐड करने की। तो इस वाली जो सैलेड में कुछ ज़्यादा तो डलता नहीं है, बस अपना सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट होगी, काली मिर्च हो गई,
चाट मसाला हो गया और लेमन हो गया। और पता है कहते हैं जब आप डाइट पे होते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ भी नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ वो भी आपकी जो वेट लॉस प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। जैसे ही आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो एक आपकी डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज़ का और छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें ना कि जब भी आप कभी डाइट पे हैं या आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उस टाइम आप अपने स्पाइस लेवल को कम रखें, स्पाइसेस कम यूज़ करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल सा खाना रखें। एंड यार रियली थैंक यू टू माई मॉम, मतलब सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके पीछे सच में उनकी मम्मी का सपोर्ट होता है। मैं तो वीडियो बना के किचन से बाहर आ जाती हूँ, मतलब बाद में मम्मी वो शीशे के बर्तन होते हैं या क्रॉकरी कोई सी होती है उसको खुद धोती हैं, बिकॉज मेड तो उसको तोड़ ही देती है, उसके हाथ से तो पता नहीं बहुत जल्दी छुटता है। स्टील के बर्तन उससे नहीं छुटते लेकिन कांच के बर्तन उससे ज़रूर छुट जाते हैं। तो मम्मी हमेशा कप और क्रॉकरी अपने आप मतलब वॉश करती हैं। तो यार मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अभी तो सी आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो उसमें मम्मी इतना सपोर्ट करती है। और जो इतने अच्छे लेवल पे जो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं उनकी मदर, उनके पेरेंट्स या उनके पार्टनर्स कितना उनको सपोर्ट करते होंगे, तभी वो आज इतनी आगे हैं। और ये मेरी क्रेविंग जो मैंने आपको इंट्रो में भी शेयर करी थी कि मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई तो मैंने नमकीन खा ली थी। और अब था मेरा मम्मी के साथ चाय एंजॉय करने का टाइम, लेकिन मैंने अपनी बनाई थी कॉफ़ी और मम्मी की चाय। और अब आ गए हैं मेरे सूट जो मुझे ट्राई करने हैं, मतलब टेलर घर ही आया था देने के लिए तो मैंने ट्राई किया। देखो पीछे घूमो, वैसे फिटिंग वगैरह तो ठीक है पर बाजू तो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। सुंदर लग रही है। मैंने बनाई है ऐसी, ये बॉर्डर कट जाते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये अच्छी लग रही है। नहीं अच्छी लग रही है, बाजू अच्छी लग रही है, डिफरेंट डिज़ाइन लग रहा है। ये वही तो है मौसी को बोल रहे थे कि मेरी बनवाना है ऐसी, नहीं बट अच्छी लग रही है। नहीं मत करेगा, बात में सुनेगा। आपको लंबी लग रही है। कितनी नापी देखा 18 है। तेरे पास है चीजें इतनी नीचे ना गाइस अब टेलर भैया तो चले गए थे, उसके बाद मेरे को अपना डिनर बनाना था। थोड़ा सा उनके पास टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लग ही गए, क्योंकि 2-3 सूट मेरे थे, 2-3 मम्मी के थे। तो ट्राई किया और उनको मतलब बताया कि इसमें क्या कमी है। हालांकि इनके स्टिचिंग के बाद मुझे कमी लगी नहीं, ठीक ठाक बढ़िया लगा, सारी फिटिंग वगैरह अच्छी थी। तो अब मेरे डिनर का टाइम है, तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ सिंपल अपना पनीर भुर्जी और थोड़ा सा कर्ड और हल्की सी सैलड। ये मेरा सिंपल सा डिनर होगा। और लंच में मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन लंच मतलब मैंने दिखाया है आपको ब्लॉग में, लेकिन वॉइस ओवर में मैंने नहीं बताया था। लंच में आज मैंने खाया था ओट्स का चीला विद आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि घर में वो बनी हुई थी, एंड कर्ड। तो ये मेरा दोपहर का लंच था। अब शाम का जो डिनर है वो है पनीर भुर्जी विद सम सैलड। और ये पनीर भुर्जी बहुत प्रोटीन रिच डाइट होती है। मतलब हमें लगता है कि उसमें फ़ैट होगा, उसमें ये होगा, बट फ़ैट क्वांटिटी से ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है। तो कभी भी आप भी अपने डाइट में अगर लेना चाहे, जिस दिन आपका मन नहीं है रोटी खाने का या कुछ, तो आप सिंपल पनीर की भुर्जी विद कर्ड खा लेंगे, दही के साथ खा लेंगे, तो वो भी आपको एक प्रोटीन रिच डाइट मतलब हेल्पफुल होगी आपके वेट लॉस प्रोसेस में या वेट बैलेंसिंग प्रोसेस में। मतलब जो मेंटेनिंग डाइट जो होती है उसमें भी आप देखेंगे कि आपकी डाइटिशियन आपको बहुत बार पनीर भुर्जी सजेस्ट करती है। तो मेरे साथ भी यही था। मेरे को भी लास्ट ईयर जब मैंने वेट कम किया था तब मैंने बहुत पनीर भुर्जी खाई थी, मतलब इतनी खाई थी कि फॉर अ टाइम बिंग तो मुझे झिक आ गई थी, इससे मन ही नहीं करता था खाने का। और अब मेरा डिनर रेडी है, इसको मैं ढक देती हूँ। थोड़ा सा आज मैंने पनीर भुर्जी में मटर भी डाल दी थी, मटर भी कई बार अच्छी लगती है। अभी सीज़न आने वाला है मटर का, तब तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसको मैंने ढक दिया है। बनाने के बाद थोड़ा सा ये हो गई है कुक। अब इसको चेक कर लेते हैं, और फटाफट से चेक करने के बाद अब मैंने अपनी प्लेटिंग कर दी है डिनर की। और यार डिनर या लंच कुछ भी हो अपना सजा के खाया करो, सच में बहुत अच्छा लगता है। पेट भी जल्दी भर जाता है सजा के खाने से ना। आधा टाइम तो वो स्मेल आती रहती है सजाने में, महक आती रहती है, तो उससे पेट ऑब्वियसली भर ही जाता है। तो हमेशा अपने डिनर या लंच को या ब्रेकफास्ट को ऐसे सजा के खाएं। और आज मैंने अपना डिनर एंजॉय किया है हनी हुड्डा के व्लॉग्स देख के। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इनके व्लॉग्स, हनी हुड्डा H2। आप भी इंजॉय करना, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। हस्बैंड वाइफ है, अभी फ़िलहाल तो ये बहन भाई दिखा रहे हैं आज। तो मिलते हैं अब हम अपने कल के नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।